केकासिनी सतवाहिनी शीतला दंतेश्वरी हिमलाजिनी महामाई चित्तावर विमलेश्वरी महामाया माला देवी बिमलई तपेश्वरी कुसार माई खीरदाई पुंगुर मुंगुर पंडरी कोया मानवल्लकुंड विहत्ताना वेस तासर्री इदनिक्को बेराते अमेठ तल्ला कोटसी जय सेवा कियातुनोम जय सेवा कियातुनोम। भारत का गोंडवाना प्रदेश भारतीय इतिहास में त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। गोंड कालीन राजा प्रजापालक व शांति प्रिय थे। इन्होंने अपने राज्यों में विकास की धाराएं बहाई। जहां वे धर्म की रक्षा के लिए सजग रहते थे, वहीं सामाजिक चेतना लाने का कार्य भी बखूबी किया। गौंड वंशी राजाओं ने गौणी धर्म की सेवा तन मन धन से की और इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि गौंडी धर्म ध्वजा पूरे गोंडवाना प्रदेश पर लहराती रही। इन राजाओं ने जगह जगह शिलालेख लगवाए, गौंड शैली के मंदिरों का निर्माण कराया, ताल तलैया भी बनवाए।
राजा शंकर शाह मरावी की राज्य में 52 ताल तलैया थी। स्वयं राजा शंकर शाह ने भी तालाबों का निर्माण कराया। गौंड राजाओं के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। राजाओं ने शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। पाठशालाओं की व्यवस्था की ताकि शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। भारत भूमि ने स्वयं की रक्षा के लिए ऐसे करोड़ों सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने देश की शान में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सन 1857 के युद्ध में जहां झांसी की रानी और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया और स्वतंत्रता के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं विशाल गोंडवाना साम्राज्य के रणबांकुरों ने, जिसमें राजा जलंधर सिंह, राजा बुंदेला शाह, राजा दलपत शाह, राजा धूरदेव, राजा करुणाधन सिंह, राजा भीकम शाह, राजा संग्राम शाह, राजा सिंधराय, राजा हृदय शाह, रानी दुर्गावती, राजा विक्रम शाह, राजा वीर नारायण सोना खान, राजा नरसिंह राय आदि गोंड राजाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। गोंडवाना साम्राज्य में वीर योद्धाओं ने अपने बाहुबल का लोहा मनवाया। वहीं वीरांगनाएं भी पीछे न थीं। उन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सर्वोपरि है। वहीं रामगढ़ राज्य की मन की भाई भी कम पराक्रमी न थी। गोंडवाना के गढ़ा कटंगा राज्य में स्थित वर्तमान जबलपुर नगर का शिरोमणि मदल महल गौड़ कालीन शिलाखंड पर पश्चिमाभिमुख सावधान स्थिति में खड़ा अद्भुत स्थापत्य का एक बेजोड़ नमूना है, जो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक ही गोलाकार है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के आकर्षक दृश्यों के मध्य सर्वोच्च शिखर शिला पर स्थित यह महल अपनी अद्भुत व अलौकिक कलाकृति से दूर से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर उनके मन में अपने प्रति जिज्ञासा निर्माण करता है। गढ़ा कटंगा राज्य के इस मदन महल को मदन शाह मरावी नामक गोंड राजा ने बनाया था। ये है मदन महल सुरक्षा चौकी। रानी दुर्गावती के समय से ही सुरक्षा चौकी का विशेष भूमिका रही है। चाहे अकबर की सेना से युद्ध की बात करें या फिर अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई को याद करें, दुश्मन को रोकने में हमेशा मदन महल सुरक्षा चौकी का भरपूर तरह से प्रयोग किया। मदन महल की विशेषता यह है कि ये गोंडवाना शैली के निर्माण का अद्भुत प्रमाण है। महल का 1/3 हिस्सा एक पत्थर के सहारे खड़ा है। रानी दुर्गावती के वंशज एवं अंतिम शासक राजा शंकर शाह ने भी मदन महल सुरक्षा चौकी के रूप में स्वीकार किया। राजा शंकर शाह अक्सर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने मदन महल चौकी आते और जब तक मन करता मदन महल की सुरमई वादियों और घाटियों को निहारते, मानो चट्टानों से यह कहते हो कि आप महान हैं। आपने कितने ही युद्धों को स्वयं देखा, लेकिन आज भी चिरस्थायी बने हुए हो।
राजा शंकर शाह से मिलने क्रांतिकारी इसी महल आते थे। राजा शंकर शाह क्रांति का प्रतीक कमल, रोटियां व हरी मिर्ची देकर उन्हें राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचाते। राजा शंकर शाह ने इसी महल में कई वीर रस की कविताओं का सृजन किया। इन कविताओं का प्रभाव जनमानस पर इस तरह हुआ कि लोग उद्वेलित हो उठे। अंग्रेज समझ न पाए कि सीधे साधे आदिवासी इतने जागरूक कैसे हो गए। राजा शंकर शाह की रियासत संपूर्ण गोंडवाना प्रदेश में सर्वोपरि थी। गढ़ापुरवा की रक्षा में स्वयं महाराज शंकर शाह एक मजबूत शिला की तरह अटल थे। परम प्रतापी राजा शंकर शाह जी प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। देशभक्ति उनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। गढ़ापुरवा रियासत के युवराज रघुनाथ शाह भी कम पराक्रमी न थे। अंग्रेज उनकी बहादुरी से भली भांति परिचित थे। गढ़ापुरवा के शुभचिंतकों में से एक ठाकुर बहादुर सिंह लोधी स्वामी भक्त विषम परिस्थितियों में भी सजग रहने वाली प्रहरी थे। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी एक महान पराक्रमी वीरांगना थी। रानी अवंतीबाई लोधी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक थी। बलदेव तिवारी 52वीं रेजिमेंट के सूबेदार, दबंग व्यक्तित्व के धनी, इनका सहयोग भी महाराज को प्राप्त था। ठाकुर उबराव सिंह युद्ध कौशल में विशेष महारत प्राप्त कुशाग्र बुद्धि के धनी, गढ़ापुरवा के अनमोल व्यक्तित्व। मेजर ऑस्किन याया जबलपुर संभाग के ब्रिटिश प्रशासक, अंग्रेज हुकूमत के खास नुमाइंदे, कुटिल बुद्धि के मालिक। मनकी बाई का जन्म रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव के संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही मनकी बाई बहुत ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि की धनी थी। मनकी बाई को युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। युद्ध की बारीकियों का ज्ञान गौड़ सेना के सेनापति ठाकुर उमराव सिंह ने कराया था। समय बीतता गया और मनकी बाई 20 वर्ष की युवती हो गई। रामगढ़ के ही एक योग्य वर से उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार जब नव दंपति जंगल से गुजर रहे थे, तभी कुछ लुटेरों की नजर उन पर पड़ी। और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। लुटेरों से अनजान दोनों खुशी खुशी जा रहे थे और लुटेरे पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पति पत्नी खतरों से अनजान बढ़ते रहे। मनकी बाई और उनका पति दोनों यात्रा के दौरान थकान महसूस करने लगे और एक घने वृक्ष की छांव तले रुक गए। पत्नी को बैठाकर युवक हाथ मुंह धोने के लिए खरमेर नदी की ओर प्रस्थान कर गया।
यहाँ मन की बाई की ओर लुटेरों का दल बढ़ रहा था। वहां मन की बाई का पति खरमेर नदी में जाकर शीतल जल से हाथ मुंह धोने लगा। यहाँ मन की बाई वृक्ष के नीचे बैठी गहनों को निहार रही थी कि तभी लुटेरों की नजर उन पर पड़ी। वह घबरा गई। इन सब से बेखबर पति खरमेर नदी में हाथ मुंह धोता रहा। लुटेरों के सरदार ने तलवार की नोक पर मन की बाई को गहने उतारने का आदेश दिया। मन की बाई ने एक एक कर सारे गहने उतारना शुरू किए। यहां उसका पति घटना से बेखबर हाथ मुंह धोता रहा। एक एक कर मन की बाई ने सारे गहने लुटेरों के हवाले कर दिए। तालाब से हाथ मुंह धोकर मन की बाई का पति अपनी पत्नी की ओर चल पड़ा। लेकिन तब तक मन की बाई के गहनों को लुटेरे लूट चुके थे। तभी मन की बाई के पति की नजर लुटेरों पर पड़ी। उसने संघर्ष किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लुटेरे ने उसे दबोच लिया। मन की बाई ने अपने पति को इस हाल में देखा। वो बहादुर थी, लेकिन लुटेरों के आगे एक न चली। लुटेरों का सरदार युवक को घसीटता हुआ नदी के पास ले गया। वहां ले जाकर उसने अपने तलवार से प्राणघातक हमला किया। युवक की जल समाधि खरमेर नदी में बन गई। तभी उसने देखा कि पत्थर पर लहू बिखरा पड़ा है। समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। मन की बाई बिलख बिलख कर रोने लगी। यही मन की बाई आगे चलकर रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी की अंगरक्षिका बनी।
क्या कहा? महाराज, गणेश जगन्नाथ तिरंगे ने छिपकर हमले किया महाराज, छिपकर हमले किया महाराज, और क्रांतिकारी सुंदर सिंह को मार दिया महाराज, मार दिया महाराज। खामोश! सुंदर सिंह शहीद हुआ है और शहीदों की शहादत कभी जाय नहीं होती। हम बहुत जल्दी फिरंगियों को बता देंगे कि हमारी तलवार में जंग नहीं लगा है, और जब तलवार उठेगी तब तक नहीं रुकेगी जब तक गोंडवाना साम्राज्य से विदेशियों का खात्मा न कर दें। मुनीम जी, शहीद सुंदर सिंह का अंतिम संस्कार बड़े राजकीय सम्मान से किया जाए और उनके पुत्र को राजपाट में लगा दिया जाए। महाराज, आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आज दिन से आपने भोजन भी नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महारानी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस बात ने आपको इतना व्यथित किया हो वह बात विशेष ही होगी महाराज। ठीक कहा है आपने। आज मैं बदन महल सुरक्षा चौकी पर गया हुआ था। वहाँ पर हमारे गुप्तचर ने हमें सूचना दी है कि अंग्रेजों ने हमारे एक को क्रांतिकारी सुंदर सिंह को मार दिया है। आखिर ये अंग्रेज चाहते क्या हैं? हाँ, हमारा साम्राज्य चाहते हैं। उन्होंने सभी राजाओं को संधि का प्रलोभन दे करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे हम बहुत जल्दी में हैं। नहीं भैया, युवराज जी जहाँ तीर कमान चलाने का अभ्यास कर रहे हैं ना, हम वहीं जा रहे हैं। मेरी बोतल लग रही है। बधाई दास, आप घबराते क्यों हैं? आया था हमें पसंद नहीं है। चलो जान। आज क्या है कि देवी की आराधना के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो तय भी आ लीजिए भैया। हाँ, महाराज आ गए हैं। जमींदार जी, पूजा की सब तैयारी हो चुकी है क्या? जी महाराज, पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। बैगा से कहकर पूजा प्रारंभ करो। जो आज्ञा महाराज। बैगा जी। जी जमींदार जी। पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जी जमींदार जी। तो पूजा प्रारंभ कीजिए। जी जमींदार जी। जय की आसमानी माँ काली चंडिका, गड़ा पर्वा की माँ माला देवी, शक्ति संहारणी, कंडा पछाड़नी, एक माँ राजा शंकर सा रंगनाथ सा कार सिद्ध करना। जय की आसमानी काली कंकालनी, देखना पंडा पछाड़नी, बिंदवासिनी, पाताल भैरवी, राजा शंकर सा रघुनाथ सा दरबार में आए हैं माँ, देखो उनकी कार को सिद्ध करना, सब प्रार्थना स्वीकार करना माँ। सेवा 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 सेवा।
माला देवीता सेवा सेवा, माला देवीता सेवा सेवा। जय सेवा। जय सेवा। बेटे युवराज, क्या पढ़ रहे हो? ये पयाम में आजादी पत्रिका है जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। इसमें गद्दारों की सच्ची खबरें छपती हैं। आज एक सुंदर सी कविता छपी है, मैं उसे ही पढ़ रहा हूँ। बेटे, युवा अवस्था में कविता के प्रति रुझान एक सामान्य बात है, लेकिन कविता अगर देश प्रेम से परिपूर्ण या फिर वीर रस की हो तो क्या कहना? पिताजी, यह कविता भी देश प्रेम से ओतप्रोत है। तो उसे हमें पढ़कर सुनाओ। जो आज्ञा पिताजी। लिखा है, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, बागे वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। आज शहीदों ने तुम्हें अहले वतन पुकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ गुजारा। हिंदू मुसलमान सिख भाई है प्यारा हमारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब। इस कविता ने तो हमें मजबूर कर दिया कि हम भी कुछ लिखें। महाराज, आप भी लिखिए। आइए आइए। पिताजी, अगर कविता पूरी हो जाए तो हमें भी पढ़ने का अवसर मिले। हमारी भी तीव्र इच्छा है कि आपकी इस लिखी हुई कविता को हम भी पढ़ें कि आपने कविता कैसी लिखी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। लीजिए, इस कविता को पढ़कर यह बताइए कि हमने कविता कैसी लिखी है। चुगलों को जवाई खाई, बूंददार दुष्टन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज कर जय मां चंडिका, बचे नहीं बाल बच्चे खाए जाए बालिका। शंकर की रक्षा कर दास प्रतिपाल कर, करो नहीं देर मान रक्षण कर खाए जाए बालिका। देव की पुकार सुन आए मां कालिका, खाए देव मलेच्छन को देर नहीं करो मान, अच्छन कर सच्छन शत्रुन को गाली। महाराज, आपने क्या सुंदर कविता लिखी है महाराज, बहुत सुंदर सुंदर। वाह वाह, क्या कविता है महाराज। ब्रिटिश सेना के आला अफसरों ने जबलपुर संभाग के कमिश्नर मेजर ऑस्किन को आदेश दिया कि राजा शंकर शाह को संधि के लिए मजबूर किया जाए। आदेश मिलने के बाद मेजर ऑस्किन ने गोंडवाना प्रदेश की जनता पर अत्याचार के लिए अंग्रेजी सेना को खुली छूट दे दी। महाराज को खबर मिली कि अंग्रेजों ने सुकरी गांव में रक्तपात मचा दिया है और महाराज घटनास्थल पर पहुंचे।
मैं यहाँ का राजा हूँ, आज सब लोग यहाँ की प्रजा हैं। अगर यह तुम्हारा भाई है तो मेरा भी पुत्र के समान है और मुझे इस बात का गहरा आघात लगा है। लेकिन यहाँ पर मैं सांत्वना देने नहीं, चुप करने नहीं आया, बल्कि मैं सब लोगों को आह्वान करने आया हूँ। उठो जवानों, चलो जवानों, अब समय है रण में जाने का। मर जाओ या मिट जाओ, प्रण कर लो रक्त नहाने का। हे सगा साथियों, यह संकट का समय आज समय ही हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। विकरालता ऐसी कि परतंत्रता के बादल पूरे भारतवर्ष में मंडरा रहे। एकजुटता से ही हम अखंड रह सकते हैं। वचन दो कि सर कट जाएगा पर झुक ना पाएगा। रक्त बीज से तुम बन जाओ, शीश कटे तो शीश को पाओ। गुणवाना की आन हो तुम, मातृभूमि की शान हो तुम। मातृभूमि की सेवा करने उस पथ पर जो जाएगा, हे गोंडवाना के वीर सपूतों, वहां शीश प्रथम मेरा ही पाएगा। हम तुम्हारा कब से इंतजार करता है मैन। Sit down, sit down. क्या बताए साहब, वो राजा साहब की नौकरी करत है ना। अगर नौकरी न करे तो बाल बच्चे कैसे पालेगा। उस ओल्ड मैन की नौकरी क्यों नहीं छोड़ता। अरे साहब, वह नौकरी छोड़ देंगे तो बाल बच्चे हमारे कैसे पालेंगे साहब है? Come on, man. साहब वो मैं Dig. You try again. Very good, Mr. गिटारी डैश। तुम अपने राजा शंकर साहब को ब्रिटिश हुकूमत के साथ सरेंडर करने के बाद बोलो, हम तुमको जागीर देगा। सच भाई साहब, इन देश का तुमको मालिक बना देगा। अब बोलो मिस्टर गिटारी डैश, तुम हमारा काम करेगी? तुम समझो तुम्हारा काम हो गया। मेरा नाम गिरधारी दास है, गिरधारी दास। मैं चाहूंगा तो तुम राज करोगे और तुम राज करोगे तो मैं राज करूंगा और एक दिन मैं राजा बनूंगा। राजा राजा गिरधारी दास के, राजा गिरधारी दास की, राजा गिरधारी अरे ओ हरिया, अरे बराट रे बराट, अरे कहाँ है रे? अरे ओ हरिया, अरे मगर तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढो रे, ते कहाँ इधर रहो डटो खेतवा में। होगा मुनीम जी। अरे कचूना के हमारे लाने और तुम्हारे लाने, अरे बढ़िया मौका हाथ आओ होगा, जान नहीं देने यार। अरे बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं, भी अंग्रेज साहब है ना आसकन साहब, उनने तुम्हारे लाने और हमारे लाने अरे खजाना खोल दो है नी। तो बनाऊंगी ये क्या बना है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच्ची कह रहा हो रे। हाँ दी, खेतवा को काम भी करत रहिए, एक छोड़िए ना,
और वो भी काम करत रहे हैं अपन हैं जिसमें कोनो के शक ना हुए रे। जी हमें बता क्या करने हो। अरे जो मैं बताऊं वो तो करत जाए, तो चिंता छोड़। मैं आज का वो साहब पास जाऊं ना हैं और उनसे जो बताए हैं वे मैं तुझसे कहूं और तब बिल्कुल वैसा ही करत जाए और मुझे आगे बताए, ठीक है ना? हैं अब मैं चलूं? हाँ आपको विदित है कि आज की ये बैठक अंग्रेजी हुकूमतों को बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकने के लिए आज एक बैठक बुलाई गई है। आप सभी इसमें अपने विचारों से महाराज को अवगत कराएं। मैं बहादुर सिंह लोधी, सुप्री ग्राम का जमींदार, आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि युद्ध के समय सैनिकों को रसद का इंतजाम मैं खुद करूंगा महाराज। साथ ही साथ सारे गांव और सैनिकों को भोजन और पानी की व्यवस्था भी करूंगा। महाराज की जय हो। मैं जगदीश सिंह घायल सैनिकों के लिए युद्ध में उनकी ऊर्जा भी हुई, मैं व्यवस्था करने की आज्ञा चाहता हूँ। महाराज, मैं रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस युद्ध में राम गणराज का बच्चा बच्चा आपका सहयोग देगा। अंग्रेजों को हार कर अपने कदम पीछे हटाने की पड़ेगी। हर कदम पर हम महाराज आपके साथ। महाराज की जय। महाराज, मैं बलदेव तिवारी, बावन की रेजिमेंट का सूबेदार, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सैनिक किसी से कम नहीं है। बस हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है महाराज। मैं गोंडवाना साम्राज्य का युवराज रघुनाथ शाह आप सभी सभासदों को विश्वास दिलाता हूं कि इस महासभा में सभी के आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जहां आपका पसीना बहेगा वहां गोंडवाना के सैनिकों का रक्त बहेगा। हम अंग्रेजों के दांत खट्टा कर देंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त है। आप सबका अवतार देकर मुझमें नई शक्ति का संचार हुआ है। तो यह निर्णय है कि विजयादशमी दशहरा के दिन संपूर्ण गोंडवाना में क्रांति की मसाज प्रदर्शित करने का निश्चय किया गया है। क्रांतिकारी हो Yes, sir. Stop it. Come here. Immediately. Yes, sir. Don't go let us talk. You tell them what they want. हमको किसी भी तरह उनके नेता का नेम एंड एड्रेस पाती है। Yes. मिस्टर हरिया एंड करिया, देखो अपने नेता का नाम और पता नहीं बताऊंगा।
देखो, हम तुमको छोड़ देगा और बहुत सारा पैसा भी देगा, सोना चांदी देगा। तुमको बैठो, तब नहीं बताएंगे साहब। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप की पता चलेगा। अरे रुकिए साहब, अरे रुकिए साहब, माई बाप रुकिए रुकिए। अरे ये अपने आदमी हैं, इन्हें मत मारिए। ओ मिस्टर केथारीदास, तुमको बताना चाहिए ना कि ये अपना आदमी है। ठीक है, हम इनको नहीं मारता है। साम्राज्य के परम प्रतापी, न्यायपालक पराक्रमी, प्रजापालक महाराजा धीराज, राजा शंकर शाह, युवराज रघुनाथ शाह पधार रहे हैं। राजा शंकर शाह की, राजा शंकर शाह की, राज रघुनाथ शाह की, राज रघुनाथ शाह की, महाराज की, महाराज की, राजा साहब, आपसे मेजर ऑस्किन मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें पेश किया जाए। कहिए मेजर कमिश्नर ऑस्किन, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम यहाँ आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का पेंशन योजना के बारे में बताने के वास्ते आया है। क्या योजनाएं हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट पेंशन में आपको एक मोटी रकम देगा, लेकिन क्या? लेकिन बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, यानी संधि करना पड़ेगा। ये डेंटल टैक्स हम उसको ओपली ड्राफ्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको देगा, चीज बनवाएगा, दवाई का फैक्ट्री बनवाएगा। तो फिर राजा साहब, आपने संधि के बारे में क्या सोचा है? आप हमें कठपुतली बनाकर अपने इशारों को चलाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा, हम टिकाऊ नहीं हैं। अगर दोबारा प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा, समझे? तुम खुशकिस्मत हो ऑस्किन, जो हमारे राज दरबार में आए हो, वरना इस दुस्साहस के लिए हम तुम्हें क्षमा नहीं करते। अब आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा सिपाही बुलाकर तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। राजा साहब, अच्छा था, लेकिन इस बेकार का आपको बहुत कीमत चुकाना होगा। राजा साहब, आप शयन कक्ष से कब बाहर आ गए मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो मैंने देखा आप शयन कक्ष पर नहीं हैं। क्या बात है कुंवर जी, क्या मुझसे कोई भूल हुई? नहीं मान कुंवर जी, आज महाराज के दरबार में अंग्रेज शासक मेजर ऑस्किन संधि का प्रस्ताव लेकर आया हुआ था। दूसरे राजाओं की तरह हमको भी खरीदना चाहते। महाराज ने उन्हें उल्टे पैर लौटा दिए। चिंता का विषय यह है कि युद्ध की तैयारी
चल रही हैं। 52वीं रेजिमेंट जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन लगता है युद्ध समय से पहले हो। राजा शंकर शाह ने हमारा निशान किया। It's simple, very simple. I can't forgive him. तो सर आप क्या चाहता है? I mean, what do you want to do? Let's sir, राजा शंकर शाह के खिलाफ The game is one. तुमने देखा हमने तुम्हारे राजा को कैसे फंसाया? ठीक इसी तरह राजा शंकर शाह को भी फंसाना है। You are genius. Oh, I am the Hatchkin Yaya. I got the whole